देखिए आज 18 अगस्त है और हम 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर आई थी जो सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है कि गवर्नमेंट हर एक 68 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक ऑर्डर जो है ये मेटा कंपनी को भेजता है, जिसके अंदर आपको पता होगा बहुत सारे साइट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और हर एक 68 मिनट के अंदर ये कोई ना कोई कंटेंट ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट इनको एक डायरेक्शन या ऑर्डर भेजती है। मार्च और जुलाई के बीच में लगभग 1,95,000 ऑर्डर सरकार ने इनको दिए हैं। सेकेंड न्यूज़ है कि 4,192 क्रिमिनल केसेस जो हैं अभी एमपी और एमएलए के ऊपर है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगला है जीरो टॉलरेंस ऑन वायलेंस अगेंस्ट माइनर्स। सीपीएफ में भी क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन वाज ऑन चाइल्ड लेबर, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। जुवेनाइल जस्टिस के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, द राइजिंग केसेस ऑफ जुवेनाइल्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद अगली जो न्यूज़ पढ़ेंगे, ड्रग्स बाय कोरियर। अब गोवा के अंदर जो है कोरियर जो कंपनीज करती हैं, अब उन कंपनीज को कई बार जो लोग है कंसाइनमेंट दे देते हैं कि आपको ये जो कंसाइनमेंट है इस लोकेशन पे ड्रॉप करना है, तो नए तरीके से वहाँ पे कॉन्ट्राबैंड डिलीवर हो रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर और न्यूज़ नंबर 5 है, कैन अ कैप बार ऑन कोर्ट फ्रॉम डूइंग जस्टिस। तो ये जो है शांति एक्ट के अंदर जो है, ध्यान से देखना, इसमें न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो थी वो कंपनी से कम कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप ये नया लॉ लेके आए शांति एक्ट, जिसके अंदर जो कंपनीज है जो एक्चुअल में वहाँ पे इंस्टॉल करेंगी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, क्या उनके उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ब्रॉट दैट पर्टिकुलर बिल। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेस्ट एशिया के बारे में देखते हैं, जैसे हमास ने डिसाइड किया है दे विल लीव ऑफ द आर्म्स, और उसके बाद इजराइल का क्या कहना है वो देख लेते हैं। और कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे आयुष शेट्टी ने बीट किया है वर्ल्ड नंबर 1 को एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द फर्स्ट डे एट इन न्यू दिल्ली, जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा है। वर्ल्ड नंबर 1 को राउंड ऑफ 64 में बीट करना, इसके बाद जो है आयुष शेट्टी का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले 68 सेकंड के अंदर सरकार जो है मेटा जैसी कंपनी को ऑर्डर देती है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट जो है ये कंटेंट सही नहीं है, आप इसको जो है ब्रॉट डाउन कीजिए, इसको प्लेटफॉर्म से हटाइए। सो बिटवीन मार्च एंड जुलाई ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट ऑनलाइन कंटेंट वेंट टू इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब ओवर एवरी 68 मिनट्स, और लगभग 1275 अ डे, लगभग एक दिन में 1275 जो है ऑर्डर सरकार देती है। और पिछले 2-3 महीनों के अंदर 1,95,000 ऑर्डर सरकार इन कंपनीज को दे चुकी है। और ये जो टाइम पीरियड है जंतर मंतर पे जो सीजेबी प्रोटेस्ट हो रहा था, उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा जो है सरकार ने उन कंटेंट को आपकी सोशल मीडिया साइट से हटाने की बात कही है। तो इंस्टाग्राम टुक नियरली 1 लाख, फेसबुक पे 80,000 जो है ऑर्डर्स आए थे, और यूट्यूब पे लगभग 15,000। और इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट विल सी कुछ की टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जैसे सेक्शन 69A और सेक्शन 79(3) सब क्लोज बी ऑफ IT एक्ट। देखो 69A जो IT एक्ट है इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है उन साइट्स को, लेकिन गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा इन रीजन इन राइटिंग, ये बताना पड़ेगा, और रिव्यू कमेटी के सामने भी जो है वो चीज़ें जाएंगी कि आपने क्यों ब्लॉक किया। लेकिन अगर सरकार ऑर्डर देती है इनको कंपनीज को अंडर दिस सेफ हार्बर प्रोविजन, अगर उनको ऑर्डर दिया है और कंपनीज ने उनको कंप्लाई नहीं किया है, तो कंपनीज विल लूज दिस डेजिग्नेशन और स्टेटस ऑफ सेफ हार्बर, तो फिर सरकार उनके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकती है। इसलिए जो है सारा काम अब कंपनी ही करती हैं। देखो दोनों में काम एक ही हो रहा है कि कंटेंट को रिमूव किया जा रहा है। सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट यहाँ पे भी गवर्नमेंट रिमूव कर रही है, लेकिन सेक्शन 79(3)B ऑफ IT एक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है दूसरी कंपनीज को कि आपको ये रिमूव करना है, बस इतना सा फर्क है। अब सेफ हार्बर क्या होता है, ये इम्यूनिटी है जिसमें इंटरमीडिएटरीज एंजॉय करते हैं। इंटरमीडिएटरीज कौन से है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट, इंजॉयज फॉर कंटेंट पोस्टेड बाय यूजर्स। अब यूजर कुछ भी सेंसिटिव कंटेंट डाल सकता है, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसा सरकार कहती है। तब तक जिम्मेदार नहीं होगा प्लेटफॉर्म जब तक अगर उस कंटेंट को रिमूव करने की ऑर्डर या रिक्वेस्ट इन प्लेटफॉर्म को दी जाती है और वो उस पर एक्ट नहीं करते, तब तक जो है इनके पास सेफ हार्बर रहेगी। अगर उस स्टिपुलेटेड पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर उन्होंने रिमूव कर दिया तो सेफ हार्बर क्लोज वो एंजॉय करेंगे। अगर अदरवाइज उन घंटों के बाद, उस टाइम पीरियड के बाद भी वो पोस्ट को नहीं हटाते हैं, तो सेफ हार्बर वाली जो पोस्ट है या फिर जो स्टेटस है उनका वो हट जाएगा। उसके बाद सहयोग दिस पोर्टल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सेंट्रल स्टेट एजेंसीज जो हैं यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेजती हैं इन इंटरमीडिएटरीज को डायरेक्टली कि ये वाला कंटेंट जो है
ये सेंसिटिव है या फिर इनअप्रोप्रिएट है, इसको हटाइएगा। API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक सॉफ्टवेयर है जो लिंक करता है मेटा हैज इंटीग्रेटेड विद सहयोग ऑल्सो। अब इसके साथ आगे चलते हैं। ये पूरी की पूरी जो है जर्नी बता रखी है, कैसे कैसे जो है फ्लैग हुए, वो 1,95,000 जो इश्यूज थे, गवर्नमेंट ने फिर उसके ऊपर जो है इन कंपनीज को ऑर्डर दिया है, इनको रिमूव कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कंसर्न्स क्या है। सबसे पहले बाईपास करना दिस सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, राइट, क्योंकि डायरेक्टली जो है आप 79 क्लोज 3 सब क्लोज B का आप यूज़ कर रहे हो, राइट, फॉर द रिमूवल ऑफ द कंटेंट। उसके साथ ओपेसिटी आती है, ऑर्डर्स आर नॉट पब्लिश्ड, यूजर्स आर फ्रिक्वेंटली नॉट टोल्ड, सो एन ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ये आपके पब्लिकेशन में कहीं आता ही नहीं है कि सरकार ने ऑर्डर दिया है। स्केल इतने बड़े लेवल पे जो है सरकार जब इतने ऑर्डर भेज रही है कि आपको ये कंटेंट हटाना है। उसका चिलिंग इफेक्ट आता है। यहाँ पे देखिएगा कोई जो प्रोटेस्ट का जो कंटेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। यहाँ पे लोगों की जो लोगों का जो आइडिया था, लोगों का जो, अगर आप देखोगे एक्चुअल में प्रोटेस्ट था, वो कुछ हिसाब से कर्टेल्ड किया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडिया के पास जो है लगभग 600 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र हैं, और अगर हम बात करें 600 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र के अंदर 1,95,00,000 जो सरकार ने ऑर्डर दिए थे कंटेंट रिमूव करने के, बहुत कम है। क्योंकि मेटा जो है इंडोनेशिया जैसी कंट्री जो इंडिया से बहुत कम पॉपुलेशन रखती है, वहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है टेक डाउन रिक्वेस्ट आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रैपिड रिमूवल जनरली मैटर फॉर केटरिंग द लॉ टारगेट्स लाइक चाइल्ड अब्यूज मटेरियल इंसाइटमेंट और ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड। उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी सहयोग दिस पोर्टल को अपहोल्ड किया है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर रिक्वेस्ट भेजती हैं इन इंटरमीडिएटरीज कंपनीज को कि आपको ये पर्टिकुलर कंटेंट टेक डाउन करना है। उसके साथ यहाँ पे देखिए और इन्फॉर्मेशन इसमें फर्दर 69A को एक्सप्लेन किया गया है, 79 को एक्सप्लेन किया है। श्रेया सिंगल केस जो था जिसमें 69A को अपहेल्ड किया था बिकॉज ऑफ दोस सेफगार्ड्स। अब यहाँ पे देखते हैं पेपर 1 में 2021 में क्वेश्चन आया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। 2013 के अंदर पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाइल द फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन ऑन स्टेट। 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आता है पेपर 2 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट राइट। अब आते हैं आपके पेपर 1 के फैक्ट शीट, ये आपके सामने है। अब देखते हैं एक और सेकंड न्यूज़ है हमारी, 4192 केसेस जो हैं MP और MLA के ऊपर हैं, वो अभी भी पेंडिंग है, राइट। केस के स्टेटस देखिए, 754 ऐसे केसेस हैं जिसमें केस पेंडिंग है 5 से 10 साल के लिए, 562 ऐसे केसेस हैं अभी तक जिसमें केस पेंडिंग है 3 से 5 साल के तक अभी तक, और 1095 ऐसे केसेस है जिसमें केस पेंडिंग है 3 साल से यहाँ पे देखोगे कम जो टेन्योर के। और इसके साथ 700 केसेस पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई इसमें। 360 केसेस ऐसे हैं हैव रिमेन्ड एट द स्टेज फॉर मोर देन 3 years विदाउट चार्जशीट बीइंग फाइल्ड। तो लगभग 4000 केसेस अभी भी MP और MLA पे चल रहे हैं और वो अभी भी पेंडिंग है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एमिकस क्यूरी टू सुप्रीम कोर्ट। अब एमिकस क्यूरी बता दें ये होता क्या है, राइट। सबसे पहले स्टोरी आपको पता चल गई, अब आगे चलते हैं। तो की टर्म्स देख लेते हैं। एमिकस क्यूरी का मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एक लॉयर अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट इम्पार्शली नॉट टू रिप्रेजेंट अ पार्टी। एमिकस क्यूरी उसको बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो लॉयर अपॉइंट किया जाता है जो कोर्ट को असिस्ट करेगा इम्पार्शली। PIL तो पता ही होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि फाइल की जाती है फॉर पब्लिक कोज रादर देन दिस पर्सनल ग्रीवेंस। और PIL जो है इंडिया की ही ईजाद है। सुओ मोटो क्या होता है, ये सारी पॉलिटिकल टर्म याद रखना, नॉट पॉलिटिकल बट ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी। सुओ मोटो क्या है, ऑन इट्स ओन मोशन। तो इन 2023 जुडिशियल टर्म है, आई शुड से द वर्ड जुडिशियल। सो ऑन इट्स ओन, सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन। इन 2023 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड हाई कोर्ट टू रजिस्टर सुओ मोटो केसेस टू मॉनिटर दीज ट्रायल्स। नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है, नॉन बेलेबल वारंट ये होता है कि अगर आप जो है कहीं से अगर आप बेल मतलब अगर आप देखोगे आप बेल जो है नहीं ले सकते उस पर्टिकुलर केस के अंदर, एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके अंदर आपको बेल नहीं मिल सकती। ए वारंट ऑफ अरेस्ट दैट एक्यूज कैन नॉट वॉइड बाय फर्निशिंग बेल एट द पुलिस स्टेशन। डेजिग्नेटेड कोर्ट देखे तो ए कोर्ट आइडेंटिफाइड टू ट्राई अ डिटेन्ड क्लास ऑफ केस, ये डेजिग्नेटेड कोर्ट है। आगे देखते हैं साहब यहाँ पे, अब इसके अंदर इम्प्लीकेशन क्या है, क्या क्या, क्योंकि ये मतलब इतने सारे केसेस रह रहे हैं। सबसे पहले जो है डेजिग्नेटेड कोर्ट नहीं है, रिपीटेड ऑडजर्नमेंट होती रहती है, विटनेस नहीं मिल पाते, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग होती है हाई कोर्ट के द्वारा, और बहुत सारे नॉन यहाँ पे देखोगे बेलेबल वारंट वेयर एन अक्यूज लॉ मेकर मिसेस 2 कंसेक्यूटिव डेट। तो ये जो है एमिकस क्यूरी की रिकमेंडेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंसर्न्स रेज्ड। सबसे पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स,
से क्या हो रहा है, 14 ऑफ द 28 चीफ मिनिस्टर फेस पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स, इन्वेस्टिगेशन डिले है 360 केसेस में बताया था। डेटा क्वालिटी देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट डिड नॉट फाइल अ रिपोर्ट, इट्स फिगर इज टेकन फ्रॉम अ वेबसाइट लास्ट ईयर इन फरवरी 2024। प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, पेंडिंग फिगर्स आर नॉट कन्विक्शन एंड आंसर्स दैट ट्रीट दम एज अ गिल्टी इज अ वीक आंसर। देखिए प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते तो उसका मतलब वो निर्दोष ही हैं। तो ये हो रहा है, मतलब ग्रीवेस्ट जो उन्होंने हीनियस क्राइम भी कर रखे हैं उनके लिए अभी तक उनको माफ़ी मिली हुई है। उसके बाद देखते हैं इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, 3 जज बेंच बिठा सकते हैं और टू इशू फ्रेश डायरेक्शन ऑन एक्सक्लूसिव डेजिग्नेटेड कोर्ट एंड डे टू डे हियरिंग हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली हाई कोर्ट फेस रिन्यूड प्रेशर टू एक्चुअली रन द सुमोटो मॉनिटरिंग, दे वर टोल्ड टू रजिस्टर 2023। लॉन्ग टर्म हम क्या कर सकते हैं, रीविजिट कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दिस एमपीज एंड एमएलएस। जैसे अभी गवर्नमेंट ने भी किया कि 1 महीने से ज़्यादा अगर जेल हो जाती है किसी चीफ मिनिस्टर्स को तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वाइड यहाँ पे देखते हैं फर्दर लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, 244th रिपोर्ट रिकमेंडेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ऑफ सीरियस ऑफेंसेस। अब इसका काउंटर व्यू क्या है, चार्जेस आर फ्रेम्ड ऑन अ प्राइमा फेसी व्यू, चार्ज तो कभी भी कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन ऑन दैट बेसिस इनवाइट मिसयूज अगेंस्ट ओपोनेंट। तो अपोजिशन के खिलाफ जो है एक गलत टूल यूज कर सकती है रूलिंग गवर्नमेंट, राइट। आगे देखते हैं विजय हंसारिया एमएस क्यूरी ये क्या कहते हैं, इनकी जो है थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो उन्होंने कहा डिस्पाइट द टॉप कोर्ट्स डायरेक्शन पेंडेंसी हैज रिमेन्ड एट रफली द सेम लेवल। और रिकमेंडेशन देखिए तो ट्रायल कोर्ट दिस ट्रायल्स कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस विद मंथली मॉनिटरिंग बाय द हाई कोर्ट। और अब हम पेपर 1 के कुछ पीवाईक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 2019 के अंदर आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और 2011 में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट और पार्ट्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस। उसके बाद 2017 में क्वेश्चन आया था पेपर 2 का, करप्शन इन पॉलिटिक्स, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड न्यूज, जीरो टॉलरेंस इन कस्टडी। यहाँ पे देखिए जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट माइनर्स इन कस्टडी, डायरेक्टिव्स टू कॉप्स अमिड कंसर्न। तो कई बार जो वायलेंस होते हैं मतलब माइनर्स जो होते हैं कस्टडी के अंदर उनसे कई बार जो है मिसबिहेव किया जाता है। सो माइनर्स मे नॉट बी क्वेश्चन एट अनऑथराइज्ड लोकेशन, कई बार उनको जो है सीसीटीवी फुटेज या सर्विलियंस से बाहर ले जाके बात किया जा सकता है, किया जाता है, मतलब किया जा सकता है नहीं किया जाता है ताकि उनको अब्यूज़ किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे देखिए जुवेनाइल अलीज्ड टेकन आउटसाइड पुलिस स्टेशन अवे फ्रॉम सीसीटीवी कवरेज एंड द ऑर्डर नोट्स दिस कुड लीव चिल्ड्रन ओपन टू physical or psychological abuse. In some cases, allegations were reported, investigation by the officer accused, investigated by the officer accused, and the order calls that unacceptable and require an independent senior officer. अभी हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, देखो बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे कस्टोडियल टॉर्चर और कई बार हमने इससे भी हीनियस क्राइम देखे हैं। जैसे अब हम लॉ की बात करें, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो जुवेनाइल को प्रोटेक्शन देते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया था, गवर्न्स चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जैसे जो बच्चे अपराध कर देते हैं तो उनको कैसे डील करना है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब होंगे, 2 सोशल वर्कर होंगे जो उनको हैंडल करेंगे। उसके बाद एवरी पुलिस स्टेशन के अंदर एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे देखिए ऑफिसर फाउंड गिल्टी ऑफ टॉर्चरिंग अ चिल्ड्रन, अगर अभी हमारे पास ये लॉ हैं, अगर कोई बच्चा जो है टॉर्चर किया जाता है बाय एन ऑफिसर, he can face removal from service apart from prosecution also. उसके बाद the board must satisfy itself at the start of an inquiry that the child has not been ill treated and the rules already existed. The order had supervision, training and admission, they were not followed. उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज also handles apprehended minors in border district, right, in left wing extremist areas during crowd control. The Juvenile Justice Act bind them exactly as it binds the state police. तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज उनको अप्रीहेंड नहीं कर सकती, राइट, हैंडल्स अप्रीहेंडेड माइनर्स इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एंड उनको वो फर्दर जो है हैंड ओवर कर देती है स्टेट पुलिस को। उसके बाद ट्रांसफरेबल रूल R3, चाइल्ड इज अप्रीहेंडेड नेवर अरेस्टेड, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर मस्ट बी इन्वॉल्व्ड एंड क्वेश्चनिंग हैपेंस ओनली व्हेन इट कैन बी रिकॉर्डेड और इंटरव्यू बोर्ड कैन एंड डज आस्क दिस, राइट। तो वर्डिक्ट ये है, अ रूल दैट अ चाइल्ड मे ओनली बी क्वेश्चन वेयर अ कैमरा इज वॉचिंग इन एडमिशन अबाउट व्हाट हैपेंस वन इन कोर्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आया था CPF में पेपर 2 में, द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, ठीक है, 2019 के अंदर रिपोर्ट राइटिंग आई थी। और इसके साथ यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था आपका पेपर 1 के अंदर 2010 में, विच अमंग द फॉलोइंग एक्शन वुड वायलेट ह्यूमन राइट्स, स्टेट्स फोर्सेस डिसरप्टिंग पीस एंड ऑल दोस थिंग्स। आगे चलते हैं। गोवा के अंदर मैंने बताया था कोरियर से जो है क्या हो रही है, अब ड्रग्स स्मगल हो रही है और मल्टीपल अरेस्ट हुए हैं। 2023 के अंदर 166 अरेस्ट थे, 2024 के अंदर 192, 2025 के अंदर 213 अरेस्ट हैं और ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो डेड ड्रॉप मेथड अब यूज़ कर रहे हैं ये कॉन्ट्राबैंड जो सप्लाई कर रहे हैं। इसमें बायर जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देता है और एक कोऑर्डिनेट देता है कि यहाँ पे ड्रॉप कर दो, और उसको जो है अल्टीमेटली ड्रॉप करने का काम किसी डिलीवरी एजेंसी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक नया तरीका है जिसके जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमारे खतरा लेके आता है। और बहुत सारे जो सीजर हो रहे हैं वो गोवा के अंदर हो रहे हैं, जैसे गांजा, चरस, LSD, MDMA, कोकीन, ये सब वहाँ पे मिलती हैं। गांजा कम्स फ्रॉम झारखंड, ओडिशा। उसके बाद दिस LSD लार्जली फ्रॉम केरला एंड मेथाम्फेटामिन फ्रॉम केरला एंड बेंगलुरु। मैथ, अगर आपने वो मूवी सीरीज़ देखी होगी हाइजनबर्ग, क्या वो ब्रेकिंग बैड, तो उसमें मैथ बनाता है वो केमिस्ट्री टीचर। ऑल्सो कोकिंग अराइज बाय सी इन शिपिंग कंटेनर्स। ये सारी चीज़ें बता रही है कि ट्रैफिकिंग हो कहाँ से रही है और पुलिस कर क्या रही है। प्रोएक्टिव विजिलेंस कर रही है। स्ट्रिक्ट KYC नॉर्म्स होने चाहिए, कौन कौन भेज रहा है और कौन कौन उस कंसाइनमेंट को रिसीव कर रहा है। वेरिफिकेशन होनी चाहिए कंसाइनर और कंसाइनी की। वॉच फॉर सुडोनोमस बुकिंग, ओल्ड पैकिंग एंड इनकंसिस्टेंट, ओल्ड पैकिंग, ओल्ड नॉट ओल्ड, ओल्ड पैकिंग, गलत तरीके से पैकिंग कर रखी है, इनकंसिस्टेंट डिक्लेरेशन है, राइट। उसके यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था आपका CAPF पेपर 2 में, अमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ए कैप बाइंड अ कोर्ट? इसका मतलब है आर कोर्ट प्री लिक्विडेटेड फ्रॉम ग्रांटिंग फॉर कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर मिसहैप। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, शांति एक्ट के अंदर आपने बोल दिया कि न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो है, जो पहले एक्ट था वो अब सब्स्यूम हो गया शांति एक्ट के अंदर। तो उसके अंदर न्यूक्लियर लाइबिलिटी वाली जो क्लोज थी, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने ऐसा लॉ तो बना दिया, कानून तो बना दिया, लेकिन क्या कोर्ट उस पर जजमेंट नहीं दे पाएगा? क्या कोर्ट उस पर फेयर कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकेगा? तो ये बात हो रही है साहब, राइट। और उन्होंने रेफर भी किया है जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा, चेरनोबिल आपका यूक्रेन, फुकुशिमा आपका जापान में। और जैसे 2 एडवोकेट्स हमारे प्रशांत भूषण और नेहा राठी, जो कि पेटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। और ये जो एक्ट है शांति एक्ट, ये लाइबिलिटी लाता है 3000 करोड़ की मैक्सिमम, एंड द गवर्नमेंट रेसिडुअल लाइबिलिटी ऑफ 4500 करोड़। तो इतनी लाइबिलिटी है। और यहाँ पे देखिए ही दिस advocates, they have invoked the principle of absolute and unlimited liability for anyone running a hazardous industries. They have not invoked, sorry, first of all, इस शांति एक्ट के अंदर ये किया जा रहा है कि एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर एनीवन रनिंग अ हैजार्डस इंडस्ट्रीज जो है, हाँ सॉरी, वो जो पेटिशनर है वही इन्वोक कर रहा होता है कि जो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होगी न्यूक्लियर प्लांट्स की, अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उनके ऊपर एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए अगर कोई हैजार्डस इंडस्ट्री में मिसहैप होता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी था, भोपाल गैस ट्रेजेडी का ओनर को जो है इवन अवर राजीव गांधी देन प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। उसके बाद ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट ARB बोथ रन्स न्यूक्लियर प्लांट्स एंड रेगुलेट देम विच ही कॉल्ड अ वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे देखते हैं द डॉक्ट्रिन अंडरनीथ। सबसे पहले MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलिम गैस लीक इन दिल्ली। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी की बात थी, इसमें डिस्कशन हुआ था पूरे केस के अंदर। यहाँ पे हैजार्डस एंटरप्राइजेस, तो ये आउटकम उसकी हैजार्डस एंटरप्राइजेस ओज एन एब्सोल्यूट नॉन डेलीगेबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी इफ हार्म्स रिजल्ट इट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी विद नन ऑफ द दिस रेलेंट एंड दिस फ्लैक्चर एक्सेप्शंस एंड पेटिशनर सेज द स्टैट्यूटरी कैप कॉन्ट्राडिक्ट्स। देखो सारे केसेस, इन केसेस के जो फाइंडिंग है वो यहाँ पे डिस्कस की जा रहा है, आई विल नॉट डिस्कस इट। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। अब लेकिन शांति एक्ट के अंदर जो है ये लिमिटेड हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। आर्टिकल 21 हैज़ बीन रीड टू इंक्लूड कंपनसेशन फॉर स्टेट कोज्ड हार्म एंड कैन ऑर्डिनरी स्टेटस लिमिट व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अवॉर्ड। अब संविधान के अंदर जो इतनी पावर दी गई है, क्या उनको एक मामूली जो एक्ट है शांति जैसा, क्या वो उसको कंस्ट्रेंट कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन आया था CAPF में पेपर 1 का करंट अफेयर्स का 2026 में शांति एक्ट के ऊपर। 2009 में क्वेश्चन आया था, शुड डेवलपिंग कंट्री स्पेंड मनी ऑन स्पेस रिसर्च। अब स्पेस रिसर्च की तरह यहाँ पे आ जाए न्यूक्लियर रिसर्च हो जाए तो, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, क्या एक डेवलपिंग कंट्रीज को न्यूक्लियर एनर्जी पे पैसा खर्च करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमास और इसराइल के बीच में जो है ये डेडलॉक आ चुका है, राइट, नॉट बिटवीन हमास, हाँ मतलब एग्जैक्टली 60 डेज ऑन डिस्टर्बिंग US ईरान स्टेलमेट, और स्टेलमेट हो चुका है दोनों के बीच में, ना उधर से कुछ ज़्यादा मूव करना उधर से, और हमास ने भी एग्री किया कि हम डिसआर्म करेंगे। तो अब फर्दर देखते हैं अब इसमें क्या होगा। और लास्ट हमारी न्यूज़ है आयुष शेट्टी, 21 साल की उम्र है, बेंगलुरु से हैं, वर्ल्ड नंबर 1 जो हैं चाइना के प्लेयर, और लास्ट टाइम BWF चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती थी, राइट। राउंड 1 में, राउंड ऑफ 64 में इन्होंने उसको हरा दिया है, ठीक है। शेट्टी इज रैंक्ड 22
एंड द मैच वाज एट इंदिरा गांधी एरेना, दिल्ली के अंदर है जो। और टॉप सीड ली चोंग भी 2017 में जीत गया था BWF विक्टर एक्सेलेशन 2021 में। ऑल्सो एग्जिस्टेड राउंड 1 बिफोर हिम, ठीक है। तो टॉप सीड जो BWF के अंदर पहले भी बाहर हो चुके हैं, ली चोंग भी 2017 में बाहर हुआ, विक्टर एक्सेलेशन 2021 में बाहर हुआ, राइट। और टेक्टिकल शिफ्ट क्या रहा इस बार आयुष शेट्टी ने, बहुत उनकी जो क्लियर थी, मतलब नेट से जो शटल को उठा के थर्ड लाइन पे देते हैं, तो वो जो टेक्टिकल लिफ्ट थी उनकी, उन्होंने अपसेट किया शी यू की, जो कि चाइना के प्लेयर हैं, राइट। उनसे उनकी टाइमिंग गड़बड़ा गई, बस ये बात थी, क्योंकि चाइनीज आर मोस्ट ऑफ द चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर आर रिदमिक प्लेयर, तो ये रिदमिक प्लेयर है, इनको डिस्टर्ब करने का तरीका बस आपने ढूंढ लिया तो ये हार जाते हैं। उसके बाद नेवी जो है लीज करेगी 2 more MQ-9B। ये क्या है MQ-9B, ये क्या है, सी गार्डियन सिस्टम फॉर द नेवी फॉर 30 months। ये आपके सामने है MQ-9B, राइट, ओके। ये मुझे लग रहा है कि ये एक लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, हेल RPS। तो UAV एक थी हिसाब से, लेकिन हाई एल्टीट्यूड है, लॉन्ग रेंज है। उसके बाद इसरो जो है क्या भेजने वाली है, GSAT-1A, एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, इज सेट फॉर लॉन्च इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अब यहाँ पे नाविक जो है 3 सैटेलाइट से ही काम चला रहा है, लेकिन नेविगेशन टाइमिंग सर्विसेज के लिए एटलीस्ट यू रिक्वायर्ड 4 ऑपरेशन सैटेलाइट्स आर द मिनिमम फॉर बेसिक पोजिशनिंग, ठीक है। तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। और इससे पहले जो है GSAT-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3, जो कि 2021 में लॉस्ट हो गई थी, हैज़ अ 10-year मिशन लाइफ फॉर डिजास्टर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2022 में क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिराज, जो एयरक्राफ्ट है 2000 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट HAL तेजस। और ये हमने क्यों पूछा है, इसलिए क्योंकि नेवी ने रिलीज किए हैं MQ-9B, जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। उसके बाद 2011 में क्वेश्चन पूछा था, द फर्स्ट लार्ज रिएक्टर दिस रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया दैट यूजेस U-33 एज अ फ्यूल इज, तो क्या है उसका नाम, वो बताना था आपको। उसके बाद है, शुड डेवलपिंग कंट्री स्पेंड मनी ऑन स्पेस रिसर्च, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर 2 था 2009 के अंदर। ये आपकी समरी है जो मैंने डिस्कस किया है। और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, दिस इज बेस्ड ऑन सिंगल सेट, दिस इज बेस्ड ऑन मैच द फॉलोइंग, एंड दिस इज बेस्ड ऑन नेगेटिव स्टेटमेंट, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगेन अ सिंगल फैक्ट, एंड दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये आपके आंसर्स हैं, यू कैन टेल इट फ्रॉम हियर, यहाँ पे आपके आंसर्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अ पावर्ड एक्सरसाइज विदाउट प्रोसीजर कैन नॉट बी रिवाइज्ड एंड अनरिवाइबल पावर इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन अगेंस्ट। आर्ग्यूमेंट राइटिंग करना तो ये लिख लेना, अ कैप न्यूक्लियर ऑपरेटर लाइबिलिटी इज नेसेसरी इफ इंडिया इज टू बिल्ड द कैपेसिटी इट नीड। अगर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है तो जुवेनाइल से रिलेटेड लिख लेना, ठीक है। सो दिस वर द न्यूज़ ऑन फॉर 18 अगस्त। CAP फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप उसका पार्ट बन सकते हो। समाधान 5.0 इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे पेपर 2 की हम प्रैक्टिस करते हैं, लाइव क्लासेस करते हैं। ग्रामर कोर्स आपका CAP पेपर 2 के लिए है, तेजस पेपर 1 करंट अफेयर, और ब्रह्मास्त्र 6.0 पेपर 2 का करंट अफेयर है। तो दिस इज ऑल, थैंक यू।